हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले कोलाइड, निलंबन और वास्तविक विलयन क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का और इसे हम बहुत ही आसान मेथड से समझाने वाले हैं। इसमें हम बताएंगे आपको इसके कणों का आकार कितना होता है, कोलाइड के निलंबन क्या होता है और विलयन क्या होता है। ठीक है, और इसमें हम कोलाइड के प्रकार के बारे में बताएंगे, बृहत आणविक कोलाइड, बहुआणविक कोलाइड, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोलाइड के लक्षणों के बारे में भी बताएंगे। देखो, कोलाइड, निलंबन और विलयन होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, कोलाइड में क्या होता है, कोलाइड के कणों का आकार जो होता है, इसमें कणों के आकार के आधार पर ही कोलाइड, निलंबन और विलयन को बांटा गया है। कोलाइड के कणों का आकार जो होता है वो होता है 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक। 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक जो होता है वो कोलाइड कणों का आकार होता है। अगर ये जो 50 एंगस्ट्रॉम है, इस 50 एंगस्ट्रॉम से कम कर दिया जाए, इस 50 एंगस्ट्रॉम से अगर कम कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, विलयन। और 50 और इस 2000 एंगस्ट्रॉम से अगर ज्यादा कर दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका निलंबन। देखो, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक कोलाइड के कणों का आकार होता है। अगर 2000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा कर दोगे तो हो जाएगा निलंबन, और 50 एंगस्ट्रॉम से कणों का आकार कम कर दोगे तो हो जाएगा विलयन के आकार। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, अगर 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है कोलाइड कण। ठीक है, अगर 50 एंगस्ट्रॉम से कम कर दोगे तो आपका विलयन के कण हो जाएंगे, और 2000 एंगस्ट्रॉम से कणों का आकार बढ़ा दोगे तो निलंबन के कण हो जाएंगे। ठीक है, देखो कोलाइड कणों का आकार होता है 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक। अगर 50 एंगस्ट्रॉम से कम करते हो तो क्या बन जाएगा आपका विलयन, और 2000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा करते हो तो बन जाएगा निलंबन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लक्षण भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं, कोलाइड कितने प्रकार का होता है और इसकी परिभाषाएं देखते हैं, इसमें लिखेंगे ऐसे। ठीक है, देखो कोलाइड विलयन में क्या होता है, अगर माध्यम में जो वितरित पदार्थ है उनके कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम है तो वो क्या होगा, कोलाइड विलयन होगा। वास्तविक विलयन में अगर माध्यम में वितरित पदार्थ के कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से कम है तो वो वास्तविक विलयन होगा, और निलंबन में 2000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो तो वो निलंबन होगा। ठीक है, अब देखो, देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है और इसके मतलब जो गुण होते हैं मेन मेन कोलाइड के, वो देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री को हमेशा एंजॉय करो, उसे रटो नहीं। ठीक है, चलो समझते हैं और देखो इसके गुण क्या होते हैं। देखो, कोलाइड निकाय के जो मुख्य लक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कोलाइड कण या तो धनावेशित हो सकते हैं या तो ऋणावेशित, मतलब एक ही चीज हो सकती है, या तो धनावेशित हो सकते हैं या तो ऋणावेशित। कोलाइड कण जो होते हैं परचमेंट झिल्ली से नहीं निकल पाते। कोलाइड कण क्या होते हैं, परचमेंट झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते। कोलाइड कण को माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते और फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं। ठीक है, देखो ये परचमेंट झिल्ली से नहीं निकल पाते लेकिन फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाते हैं। कोलाइड कण क्या होते हैं, धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं। कोलाइड कण परचमेंट झिल्ली से निकल जाते हैं। कोलाइड कण माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जाते। ठीक है, और इन्हें फिल्टर पेपर से ये निकल जाते हैं। ठीक है, देखो परचमेंट झिल्ली से नहीं निकलते लेकिन फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाते हैं। ये थे इसके लक्षण। अब देखते हैं कोलाइड कण होते कितने प्रकार के हैं। देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था के घटकों के अनुसार, कणों के घटकों के अनुसार कोलाइड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बहुआणविक कोलाइड और बृहत आणविक कोलाइड। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं बहुआणविक और बृहत आणविक कोलाइड होता क्या है। देखो, बहुआणविक कोलाइड में क्या होता है, इस प्रकार के कोलाइड डी विलयन में कोलाइड कण जो होते हैं ऐसे परमाणु या अणुओं का पुंज होते हैं, मतलब इसमें गुच्छा टाइप, इसमें समूह होते हैं। जैसे विलयन के छोटे छोटे कण थे उनका ये समूह होते हैं, पूरा गुच्छा टाइप होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं गुच्छे टाइप। इस प्रकार के कोलाइड विलयन में क्या होता है, कोलाइड कण ऐसे परमाणु या अणुओं के पुंज होते हैं जिनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। अर्थात जो विलयन के कण होते हैं उनके, जो विलयन के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है तो ये उन्हीं के गुच्छे होते हैं, ऐसे गुच्छे टाइप होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण ऐसे परमाणु या अणुओं के पुंज होते हैं, पूरा समूह टाइप होते हैं जिसका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। इसमें एग्जाम्पल है गोल्ड साल हो गया, आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड साल हो गया। ठीक है, गोल्ड साल में जो होते हैं वो कोलाइडी कण जो होते हैं ऐसे परमाणु या अणुओं का पुंज होता है जिसमें जिनका आकार क्या होता है 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, समूह टाइप होते हैं, पुंज होते हैं। ठीक है, और बृहत आणविक कोलाइड में क्या होता है, इस प्रकार के कोलाइड विलयनों में कोलाइडी कण जो होते हैं स्वयं ही कोलाइड आकार के होते हैं, मतलब इसमें कोई पुंज उंज बनाने की जरूरत नहीं, इसमें खुद ही वो कोलाइडी आकार के होते हैं। इनके जो अणुभार होते हैं बहुत ज्यादा उच्च होते हैं, उच्च कितने, 10,000 से लाखों तक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन आदि के सॉल्व। देखो क्या था इसमें, जो हमारा बहुआणविक कोलाइड था, इस प्रकार के कोलाइड विलयनों में कोलाइडी कण ऐसे परमाणु या अणुओं के पुंज होते हैं जिनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। गोल्ड साल्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड साल्ट। ठीक है, और बृहत आणविक में कोलाइड में, इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण जो होते हैं स्वयं ही कोलाइडी आकार के होते हैं। इनके अणुभार क्या होते हैं, बहुत उच्च, 10,000 से कई लाखों तक होते हैं। एग्जाम्पल हो गया जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन आदि के सॉल्व।